और मैं आपके माध्यम से प्रशासन से भी ये कहना चाहूंगा जी। कि न्याय यही है कि जो जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझाओ, क्योंकि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का स्लोगन है कि जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाओगे। क्या कंपटीशन कि अपराधी ज्यादा हत्या करेंगे कि प्रशासन ज्यादा करवाएगा। ये बहुत बड़ा देवरिया जिला सटा हुआ है, जिसका कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल ये लोग खड़ा कर रहे हैं। मैं निहाल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं द खबर वाला। बीते 15 दिनों में उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में 3 हत्याओं से कहीं ना कहीं अब सवाल चिन्ह खड़ा होने लगा है। और अभी बीते ही 2 दिनों पूर्व देवरिया के एकौना थाना क्षेत्र के हौली बलिया गांव में विशाल सिंह नाम के एक युवक की हत्या कर दी जाती है। इन सारी चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ करड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू सिंह हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और आज आप देवरिया पहुंचे थे, क्या कुछ स्थिति है वहां पर, देखने से क्या लग रहा है आपको? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके व्यूवर्स को। कम से कम आप मीडिया हैं जो संविधान के चौथा स्तंभ है। आप ही लोगों के माध्यम से समाज की बात, हम लोगों की बात लोगों तक पहुंचती है। और जैसे देवरिया की स्थिति ये है कि वहां तो हत्या का कंपटीशन चल रहा है ना, कि अपराधी ज्यादा हत्या करेंगे कि प्रशासन ज्यादा करवाएगा। दैट्स अ मैटर कि एक कंपटीशन होता था पहले, कबड्डी का होता था, फिर बाद में पहलवानी का होने लगा। अब देवरिया में हत्या का कंपटीशन चल रहा है। जी। लगातार हत्याओं का दौर जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन का फेलियर है 100%। हत्याओं में एक चीज देखना जा रहा है, सिर्फ अजीत सिंह, निहाल सिंह और फिर अब विशाल सिंह, यानी स्पेशल क्या है, सिर्फ एक कैटेगरी को तो यहाँ टारगेट करने की कोशिश नहीं की जा रही किसी की तरफ से, क्योंकि बहुत चीजें जब ग्राउंड 100% स्पेशल एक कास्ट को टारगेट किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है ये ऊपर वाला जाने कि ये पॉलिटिकल स्टैंड है या चीजें कहीं पे वेल ऑर्गेनाइज्ड करी जा रही हैं। लेकिन इसमें लोगों का नुकसान हो रहा है। जिनकी हत्याएं हो रही हैं उनके परिवार के लोग, उनसे जुड़े लोग, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सिनेरियो सेट किया जा रहा है कि जिससे आने वाले समय में लोग केवल परेशान होंगे। अच्छा, आज आप परिवार से मिले? जी, आप परिवार से आज मिले हैं, आपने परिवार का हाल जाना है, परिवार की तरफ से क्या आपको कहा गया है? देखिए, परिवार का हाल क्या है कि मतलब पूरे खानदान में इकलौता लड़का था ये विशाल। आपको भी पता होगा अगर आपने ब्रीफ किया होगा चीजों का तो। जी 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 जी। माँ का तो बहुत बुरा हाल है। मेरी माँ की वीडियो भी आप लोग देखे ही होंगे, माँ से मुलाकात की। जिसके घर में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई हो, उसके घर के लोग हमको लगता है कि नॉर्मल सिचुएशन में तो होंगे नहीं, क्योंकि उनका माइंड सेटअप वहां पे स्टैंड करेगा नहीं जो नॉर्मल लोगों का होगा। तो वो तो अपवाद की स्थिति है कि लोग पागलों की तरीके से बिहेव करें। उनकी माँ को तो लग रहा था कि मैं आया हूं तो कुछ ना कुछ होगा। उनको उम्मीद है, समाज को उम्मीद है। और मैं आपके माध्यम से प्रशासन से भी ये कहना चाहूंगा कि न्याय यही है कि जो जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझाओ, क्योंकि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का स्लोगन है कि जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाओगे। गोरखपुर के बगल का सटा हुआ जिला है देवरिया। देवरिया जिला सटा हुआ है, जिसका कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल ये लोग खड़ा कर रहे हैं। ये एक तरीके से देखा जाए कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है हत्या करने वाले लोगों का एक सिनेरियो है जो लगातार देवरिया में सक्रिय है। देवरिया नहीं, हमने अगर गोरखपुर की बात की जाए तो पिछले 1 महीनों में तकरीबन तमाम थाना क्षेत्रों में घटनाएं होती रही हैं और हमने लगातार इसको दिखाया भी। लेकिन यहाँ सवाल क्या है, जैसे आपने कहा कि सरकार का तो मुख्यमंत्री जी का ये साफ आदेश है कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन अपराधियों को क्या लगता है कि सरकार के इस पुलिस का खौफ लग रहा है एक तरीके से खत्म हो जा रहा है क्या फिर से? मैंने एक वर्ड बोला आपको ना, हत्या का कंपटीशन, कि अपराधी ज्यादा हत्या करेंगे कि प्रशासन ज्यादा करवाएगा। ये बहुत बड़ा सवाल है कि देवरिया के प्रशासन के लोग जाने। और खास करके देवरिया के कप्तान से मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि पूरे देश में या पूरे प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं नहीं हो रही है, स्पेशल आप ही के जिले में क्यों हो रही हैं? तो फेलियर वहां के कप्तान का है, वहां के पुलिस का है, वहां के प्रशासन से जुड़े लोगों का है। अच्छा, आप देवरिया में एक बयान दिए हैं, देवरिया में आज आपने एक बात कहा है कि हमें कप्तान बना दीजिए, हम इंसाफ कर देंगे। किस तरीके से आपका ये बयान देखा जाए? मैंने कहा ना कि क्षत्रिय हूं। पहली चीज तो धर्म के लिए
समाज के लिए और लोगों के लिए हमारे बाप दादाओं ने लड़ाइयां लड़ी। बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है। मैंने इसलिए कहा कि एक दिन का कप्तान बना के दिखा, बस दे दो मुझे, बताएंगे कि कप्तानी होती कैसी है, चाहे वो क्रिकेट की कप्तानी हो चाहे देवरिया के पुलिस की कप्तानी है, दोनों में कितनी चिता के दिखाएंगे। कितनी उम्मीदें हैं प्रशासन से? आप मौका वारदात पे पहुंचे हैं, क्योंकि इसके पहले अभी 15 दिन पहले ही मुझे घटना जो देखिए, हुई थी। मुझे एक बात मैं आपको आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं लाइव स्ट्रीम में कह रहा हूं, जी उम्मीद हमको क्या है, हमको नहीं, लेकिन प्रशासन को ये उम्मीद जरूर रखें कि अगर इनकाउंटर नहीं कराएंगे तो फिर देवरिया परेशान दिखेगा बुरी तरीके से। ये बड़ी चीजें ये हैं, मैं बड़ी बहुत चीजें होशोहवास हैं। में कह रहा हूं। जी, क्योंकि कड़ी सेना ने शायद निहाल सिंह प्रकरण में इसमें विशाल सिंह काफी सक्रिय नजर आए थे, लेकिन उसके बाद भी इस तार से जोड़ा जा रहा है कि इस चीज को विशाल सिंह को टारगेट किया गया, एक बड़ा चीज देखा जा रहा है इस सारे नहीं, कोई घटनाक्रम में। निहाल सिंह की हत्या से कोई मतलब नहीं है इसका। जी ना किसी की इतनी हिम्मत है कि इस तरीके की घटनाएं करें। अब ये पुलिस जाने कि क्या हुआ है, पुलिस ब्रीफ करे इसको, पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी जब चीजें होंगी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि हत्या हुई है, ये पुलिस का फेलिवर है। पुलिस एक्सेप्ट करे, चाहे वो निहाल सिंह का प्रकरण रहा हो, चाहे वो अजीत सिंह का रहा हो, चाहे ये विशाल सिंह का रहा हो, हत्या हत्या होती है। ये पुलिस बताए कि हत्या किसने किया है, उसमें किसी का ये इस हत्या से उसको जोड़ना, उस हत्या से उसको जोड़ना कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। समय की कमी की वजह से हम आपकी इस बात को आपने रखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद निहाल, बहुत बहुत धन्यवाद।